जय हो गंगे मैया की। आज यात्रा के 7वें दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत बालाघाट के गायखुरी घाट से पूजन अर्चन करके प्रारंभ की है। ये बहुत सुंदर नज़ारा है मां बैनगंगा का, बालाघाट नगर के बिल्कुल करीब में, और बालाघाट का एक वार्ड है। पहले कभी गांव हुआ करता था गायखुरी, लेकिन अब वार्ड है 1994 के बाद से। आगे ये वो घाट है जहां पर बहुत ज्यादा रेत का उत्खनन होता है। ये जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, ये पत्थर शायद पहले इतने दिखाई नहीं पड़ते थे, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते थे कि यहाँ पानी भरा रहता था, लेकिन अब रेत का बहुत ज्यादा उत्खनन होने के कारण, जैसे यहाँ पर निकल रही है रेत, इसके आगे रेत निकल रही है। बालाघाट में जब से हम लोगों ने एंट्री की है तो बहुत ज्यादा रेत का उत्खनन प्रारंभ हुआ है, और ये देखने में भी आता है। इस बारे में विशेष चिंतन की आवश्यकता है, चाहे समाज को शामिल होकर, चाहे प्रशासन को शामिल होकर। लेकिन ये यदि रेत उत्खनन इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि नदियों के हालात सुधरेंगे और नदियों की स्थिति बची रहेगी। बहुत जल्द जल और ये नदियां समाप्त हो जाएंगी, ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार का उत्खनन दिखाई पड़ रहा है, रेत हजारों सालों में बनती है और मिनटों में निकाल ली जाती है। ये परिस्थितियां बालाघाट के अधिकांश घाटों में देखने को मिलती है। अब देखते हैं आगे चल के और क्या स्थिति होगी। लेकिन मेरा पुनः समाज से और प्रशासन से विशेष रूप से मैं ये बात देखने में महसूस करता हूं कि बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट नदियों को खराब करने में इस उत्खनन का है। लगातार अलग अलग घाटों को देखने के बाद ये बात महसूस होती है कि जहां पे व्यक्ति का आवागमन बहुत ज्यादा है, जो घाट गांवों के ज्यादा करीब है, वहां की गंदगी जबरदस्त होती है। और अभी तक के जितने घाट देखे, उन घाटों में ये हमारा गायखुरी का जो घाट है, यहाँ की गंदगी सबसे ज्यादा है। और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, उत्खनन के साथ साथ गंदगी फैलाना और गंदगी को रोकने का काम भी हम लोगों का ही है। ये बात समझना पड़ेगा हमको। ये हम आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे कि ये मां बैनगंगा, हमारी नदियां, ये हमारे जल स्रोत, हमारे जीवन का आधार हैं। ये इस प्रकार से गंदे करने के लिए नहीं है।